खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे। दुश्मन देश की सेना से युद्ध होता है, उनके आम नागरिकों से नहीं। इसलिए देश में प्रिसिशन गोला बारूद की बेहद आवश्यकता है, जैसे कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान इस्तेमाल किया गया था। ये कहना है देश की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, जिन्होंने हाल ही में पीओके पर बयान देकर पाकिस्तान की नींद उड़ा दी थी। दिल्ली में दूसरे मिलिट्री एम्यूनेशन कॉन्फ्रेंस एमओ इंडिया में बोलते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आधुनिक बैटलफील्ड्स में एम्यूनेशन अपने नए अवतार में सामने आ रहे हैं, जो एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद खुद ही इनपुट्स ले सकते हैं, कोर्स करेक्शन कर सकते हैं और उपयुक्त समय में उपयुक्त स्थान को टारगेट भी कर सकते हैं। यह एक कुशल शिकारी की भांति काफी देर तक घात लगाकर रखने में भी यह सक्षम होते हैं और हम उस दौर से काफी आगे आ गए हैं जब बॉम्ब्स का केवल साइज और उसकी एक्सप्लोसिव कैपेसिटी ही मायने रखती थी। अब उनकी स्मार्टनेस भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई है। साथियों, यहाँ की सेनाओं से लड़ाई लड़ते हैं, न कि उस देश की आम जनता से। ऐसे में आबादी और सिविल इस्टेब्लिशमेंट्स के विध्वंस से बचते हुए हम न केवल वार क्राइम से बच सकते हैं, बल्कि युद्ध काल में भी शांति और मानवता के अपने मूल्यों का भी हम संरक्षण कर सकते हैं। साथियों, एडवांस्ड एमिनिशंस अगर न्यू एज वारफेयर की रियलिटी है तो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और इंडिजिनस कैपेसिटी के मामले में कहां खड़े हैं, इस पर हमें ध्यान। भारत की रीजनल और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इंपेरेटिव्स और सिक्योरिटी चैलेंजेस को देखते हुए आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन के लक्ष्य को अब पीछे नहीं रखा जा सकता है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हम इस ओर तेजी से आगे बढ़ भी रहे हैं। साथियों, आप लोग अगर ध्यान दें तो पॉजिटिव इंडिजिनस लिस्ट देश के भीतर एमिनिशंस की मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस का स्पष्ट संकेत देते हैं। पिनाका के लिए गाइडेड एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट्स हों, एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडो हों या एंटी रेडिएशन मिसाइल्स या लॉइटरिंग मुनि। चलिए आगे बढ़ेंगे। बारिश के मौसम में पश्चिम बंगाल की राजनीति में अचानक से उबाल आ गया है। अभिनेता से राजनेता बने पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने बुधवार को चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा कि टीएमसी के 38 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। उन्होंने दावा किया कि 21 विधायकों से वो खुद बातचीत कर रहे हैं। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज एक बार फिर बीजेपी पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि निश्चित है कि बीजेपी 2024 में सत्ता में नहीं आएगी। टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के पास कोई काम नहीं है, उनका काम 3 से 4 एजेंसियों के जरिए राज्य सरकारों को अपने हाथ में लेना है। सीएम ने कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र पर कब्जा किया, अब झारखंड में कोशिश चल रही है, लेकिन बंगाल हरा देगा। बंगाल को तोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि यहां आपको पहले रॉयल बंगाल टाइगर से लड़ना होगा। ममता का बयान मिथुन चक्रवर्ती के बयान के बाद आया है। और उधर सावन का महीना शुरू होते ही सड़कों पर कावड़ दिखना शुरू हो गए। कावड़ियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार ने व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम भी किए। सरकार की ओर से कावड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की गई, जिसको लेकर एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नाराजगी जताई है। पैरों की मालिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, हम इसका वेलकम। टैक्स पेयर के पैसों से हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। यूपी की भाजपा सरकार बहुत अच्छा है। आप पुलिस के ओहदेदार ऑफिसर उनकी पैरों की मालिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, हम इसका वेलकम करते हैं। रास्ते में लोहार की दुकान है, गाजियाबाद में आपने लोहार की दुकान को बंद कर दिया, बहुत अच्छा है। मीरठ में पुलिस स्टेशन में एक मुसलमान ऑफिसर का नाम था, किसी ने ऑब्जेक्शन किया, आपने नाम हटवा दिया, बहुत अच्छा है। भाई यही तो रहमदिली दिखाइए ना, आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? भाई अगर कोई नमाज पढ़ता है चंद मिनट के लिए तो
पब्लिक पॉलिसी डिस्टर्ब हो रही है, दंगा हो रहा है और क्रिमिनल इंटेंट है ही नहीं उसमें दंगा करने का, 295 153 लगाते आप। तो आप हम भाजपा की उत्तर सरकार से कह रहे हैं कि आप इक्वली ट्रीट करिए, डिस्क्रिमिनेशन मत करिए जो आप कर रहे हैं। टैक्स पेयर के पैसों से हेलीकॉप्टर से फूल। और देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट आज मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाएगी। कोर्ट में दायर याचिकाओं में पीएमएलए की कई प्रावधानों को कानून और संविधान के खिलाफ बताया गया है। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ये स्पष्ट कर सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के असल मायने क्या हैं और इसके अधिकार क्षेत्र क्या है। दायर याचिका में कहा गया है कि पीएमएलए के कई प्रावधान कानून के खिलाफ है। गलत तरीके से पैसा कमाने का मुख्य अपराध साबित न होने पर भी पैसे को इधर उधर भेजने के आरोप में पीएमएलए का मुकदमा चलता रहता है। दलीलों में कहा गया है कि इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है। और नागर विमानन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए ने स्पाइस जेट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी 50% उड़ानों को 8 हफ्तों के लिए रोक दिया है। कब कब और कैसे खराबी आई है वो हम आपको बताते हैं। 19 जून को पटना से दिल्ली जा रही फ्लाइट में दिक्कत आई थी। 24 जून को गुवाहाटी से कोलकाता की उड़ान के दौरान भी तकनीकी खराबी आई थी और इसके बाद 25 जून को पटना गुवाहाटी जा रहे स्पाइस जेट के विमान में दिक्कत मिली थी। 2 जुलाई को दिल्ली जबलपुर उड़ान के दौरान केबिन में दबाव की दिक्कत देखी गई थी। 19 जून को पटना से दिल्ली के लिए उड़ान भरने के बाद इंजन में आग लग गई थी। 20 जून को गुवाहाटी से कोलकाता की उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी आई थी। इन तमाम खराबियों के चलते अब करीब 50% जो स्पाइस जेट की उड़ानें हैं उनको फिलहाल रोक दिया गया है। और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में महाराष्ट्र कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। फैसले के बारे में सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में गणेशोत्सव और दही हांडी के संबंध में पूरे राज्य में राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन में मार्च 2022 तक के सभी मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान लगे कोरोना नियमों के उल्लंघन के मामले भी वापस लेने का फैसला लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा स्वास्थ्य विभाग मंकी पॉक्स के लिए अलर्ट पर है और इस संबंध में आवश्यक कदम भी उठाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि देश में अब तक मंकी पॉक्स के 4 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सरकार गठन को 25 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एफएम न्यूज़।